पे चढ़ जाते हैं। अब कंस के ससुर जरासंध ने सोचा कि कन्हैया इस पर्वत पे चढ़ा है तो आग लगवा देते हैं। तो जरासंध ने इसी पर्वत पे आग लगवा दी। जरासंध ने समझा कि कन्हैया पर्वत पे ही जल के मर गया, मगर भगवान कन्हैया गुप्त रास्ते से निकल करके सीधे द्वारिका पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया द्वारिका में ही बलदाऊ जी का विवाह कराते हैं। बलदाऊ जी का विवाह हुआ है रेवती मैया के साथ। रेवती जी 21 हाथ लंबी हैं और बलदाऊ जी है 7 हाथ। अच्छा, रेवती जी इतनी लंबी क्यों है? भैया देख ले, तुम्हारे गांव में बच्चा इतने बढ़िया है, देखो खड़ी गाड़ी को चलाएगा। डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हें खूब याद करेंगे। यहाँ के बच्चे इतने बढ़िया हैं, भैया इतने बढ़िया हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की सावर सरकार की जय हो। भाव से सभी भक्त बोले भगवान कन्हैया सोच रहे भाभी इतनी लंबी, भैया इतने छोटे, जोड़ी कैसे बने? सोचे सोचे रे कि प्यारे घनश्याम की चूड़ियां जो रेवती है वो 21 हाथ लंबी क्यों थी? क्योंकि सतयुग में इंसान की लंबाई थी 21 हाथ की और त्रेता में लंबाई रह गई 14 हाथ की और द्वापर में लंबाई रह गई 7 हाथ की और कलयुग में लंबाई रह गई 3.5 हाथ की। अपने अपने शरीर को सब लोग अपने हाथ से नाप के देखना, 3.5 हाथ के निकलोगे, इससे ज्यादा के नहीं निकलोगे। जो रेवती जी हैं वो थी सतयुग की। रेवती जी 2 युगों तक कुंवारी रही थी और रेवती जी ने ये प्रण किया था जो मुझे गदा युद्ध में हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तो पुरातन काल में माताएं बहनें बड़ी छत्राणी हुआ करती थी, बड़ी विद्वान हुआ करती थी। आज की बात अलग है, केवल घर तक और खेतों तक ही सीमित रह गई है। ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा मेहनत करोगे तभी ज्यादा पैदा होगा
और आप भगवान को याद करते हुए मेहनत कम भी करोगे तो भी पैदा उतना ही होगा। पक्की बात है। भगवान के जो भरोसे रहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही आप कर्म करना छोड़ दो, कर्म करिए मगर भगवान को भूल करके नहीं, भगवान को याद करके, भगवान का स्मरण करके आप कर्म कीजिए। कभी आप फेल होने वाले नहीं हैं, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपका सम्मान करने वाले होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है माताओं, भगवान को याद अवश्य किया करो। आप कहेंगे हम तो गृहस्थ हैं, कैसे याद करें? ब्रज की गोपियां भी तो गृहस्थ थी, ये घर परिवार छोड़ छाड़ के भजन थोड़ी न करती थी। जब आप झाड़ू लगाओ तो सबरी बन जाओ, सबरी करे रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आने। पुराने समय के भजन भी कितने सुंदर हुआ करते थे, होते थे कि नहीं बताओ? नाचने के अलग, चक्की चलाने के अलग, देवी मैया के अलग, कृष्ण जी के अलग, भात भरने के अलग, सबके गाने अलग अलग हुआ करते थे। कितना सुंदर था वो समय। और आज के समय में कुछ रह गया? केवल डीजे बजाओ, उल्टा सीधा नाचो, बस हो गई भक्ति। पुराने समय की कितनी सुंदर भक्ति थी। और माताओं भाइयों, आप जिधर भाग रहे हो ना, उधर आनंद नहीं है, उधर केवल दुख ही दुख है। आप जरा अपना पुराना समय सोचिए, कितना प्रेम था आपस में। प्रेम था कि नहीं था? गांव में किसी एक का मेहमान आ जाता था तो पूरे गांव का ही मेहमान हुआ करता था। और आज यदि घर में किसी एक का मेहमान आ रहा है, यदि सास का मेहमान आ रहा है, तो बहू से पानी की पूछने वाली नहीं है। सास ही जाकर के पूछे अपने मेहमान को। कितना बुरा समय आ गया है, प्रेम ही खत्म हो गया। प्यारे, जिधर भाग रहे हो ना, उधर आनंद नहीं है। दौलतवान कितने भी हो जाओ, आप धन में बड़े हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, मगर प्रेम से कोसों दूर जा रहे हो। प्रेम वापस ले आओ। जीवन आनंदित तभी होगा। पुराने समय में व्यक्ति जब भोजन करता था तो पास पड़ोस में पहले देखता था कोई भूखा तो नहीं रह गया। और आज का इंसान जब भोजन करता है ना, तो देखता है कि कोई है तो नहीं, अगर बैठा है तो भोजन करेगा नहीं। क्यों? अगर करूँगा भोजन तो इसे भी कराना पड़ेगा। सोचेगा पहले ये आते जाए तब हम भोजन करें। पहले सोचते थे कोई याद आए तब हम भोजन करें, अकेले अच्छा नहीं लगता था भोजन करने। तो आज के लोग दौलत को ऐसे नोचने में, इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं, धर्म, कर्म, प्रेम, सम्मान करना सब भूलते जा रहे हैं। क्या करोगे ऐसी दौलत कमा करके? क्या करोगे ऐसी दौलत इकट्ठी करके? दौलत की ऊंचाई के ढेर पे ऐसे बैठे हो आप जहाँ से अपनों का प्रेम ही नजर नहीं आता। अकेले बैठे हो केवल, नीचाई पे रहिए मगर अपनों को जोड़ करके चलिए तो आनंद है। दौलत के ढेर पे बैठ करके अपने दिखाई ना दें, वो दौलत ही बेकार है। प्रेम करना सीखिए, लोगों को जोड़ना सीखिए, तोड़ना मत सीखिए। तोड़ने को तो पल में इंसान टूट जाएगा, उल्टा शब्द जुबान से निकाल दो एक पल में अलग हो जाएगा। इंसान को जोड़ने में जिंदगी खपानी पड़ती है, इसलिए जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो। और मेरी माताओं, ये काम आप ही कर सकती हो। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी गोद में पली बड़ी नहीं है। भगवान ने भी अवतार लिया तो तुम्हारी ही कोख से जन्म लिया। संस्कार बच्चों में डाल सकती हो, तुम ही डाल सकती हो। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाइए। ये कहना गलत है कि पुराने समय में माताएं अशिक्षित हुआ करती थी, ये कहना गलत है। पुराण उठा के देखिए, विदुषी गार्गी जिन्होंने विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि को साक्षात में हरा दिया, ऐसे हजारों नाम भरे पड़े हैं शास्त्रों की। माताएं कितनी विद्वान हुआ करती थी। वो बात अलग है कि मुगलों के शासन से, अंग्रेजों के शासन में माताओं की शिक्षा पर कुठाराघात हुआ, वो बात अलग है। आप शिक्षित होइए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, आप खूब विद्या ग्रहण कीजिए, खूब बिजनेस कीजिए, मगर भगवान को भूल करके नहीं, भगवान को स्मरण रखते हुए खूब आप धनवान होइए। भगवान को मत भूल जाइए।
स्त्रियों को कहीं पर्दे में रहने के लिए भी नहीं कहा गया। ये जरूरी नहीं है कि आप 1.25 हाथ का घूंघट ही करो। मैं तो वही कहीं नहीं पढ़ा है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए घूंघट किया, मैं तो नहीं पढ़ा है। मैंने जितने भी पुराण पढ़े मैंने किसी में नहीं पढ़ा है कि स्त्रियों को पर्दा करना चाहिए। शिव पुराण भी पढ़ा है, स्कंद पुराण पढ़ा है, पद्म पुराण पढ़ा है, भागवत कथा पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ा है, कई पुराण मैंने पढ़े हैं। किसी में नहीं लिखा स्त्रियों को पर्दा करना चाहिए। पर्दा किसकी होती है? पर्दा आंखों की होती है, पर्दा वाणी की होती है। वाणी से किसी के लिए गलत शब्द ना निकल जाए। आंखों को सुंदर बनाइए, ये आंखें किसी पर कुदृष्टि ना डाल दे। आंखों की पर्दा होती है, वाणी की पर्दा होती है। अपना जीवन सुंदर बनाइए, चरित्रवान हो जाइए बहनों। ये भारत देश चरित्रवानों का देश है। और आजकल की बेटियां बेटा भाग करके जब शादी करते, आजकल के बेटा बेटी जब चरित्रहीन हो जाते हैं, और आजकल के बेटा और बेटी क्या कहते हैं, किसी से प्यार हो गया तो कहते देखो भाई हम दुनिया को धोखा दे सकते, हम तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। अरे तेरे से बड़ा दुनिया में कोई धोखेबाज होगा? इस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब उल्टे सीधे कर्म करना सिखाता कौन है मालूम है? जिसको आप अपना हीरो समझते हो ना, सबसे बड़ा भारत देश का गद्दार तो वही है जिसको आप अपना हीरो समझते हो। आजकल के बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं उल्टे सीधे कर्म करना मालूम है? टीवी चैनलों से ही ये गंदगी आज के बच्चे सीख रहे हैं कि लड़की को पटाना कैसे है, भगाना कैसे है, प्रेम कैसे करना है। ये कौन सिखा रहा है? ये मीडिया वाले ही तो सिखा रहे हैं, ये फिल्मी इंडस्ट्री वाले ही तो सिखा रहे हैं। ये यदि भारत देश को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कोई काम कर रहा है तो जिसको आप अपना हीरो समझते हो ना, ये सबसे बड़े गद्दार हैं तुम्हारे जीवन के लिए। सबसे बड़े नीच तो यही है जिनको आप अपना हीरो समझते हो। और जिसको हीरो समझना चाहिए उसके बारे में तो आप कभी पढ़ते ही नहीं है। हमारे भारत देश के हीरो कौन है? महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी क्षत्रिय हुए, जो हमारे भारत देश के हीरो हैं और जिनके बारे में आपको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इनके बारे में पढ़िए ना, ये भारत के हीरो है। और जो आप टीवी में देखते हो ये हीरो नहीं, ये सबसे बड़े गद्दार हैं देश के। सबसे बड़ा काम देश को बिगाड़ने का यही कर रहे हैं जिसको आप हीरो समझ रहे हो। जब हीरो दारू पीता है ना तो आज की नौजवान युवा पीढ़ी कहती है भाई जब हीरो दारू पी रहा है तो दारू तो अच्छी चीज है, चलो हम भी दारू पिएंगे।